अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी होना बेहद जो सऊदी की पहली अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर एक मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल फटने को लेकर एक नई अपडेट दी गई जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके साथ और भी बहुत सारी अपडेट, वो सारी अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप जरूर पूरा देख तक पूरी जगह मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि आगे हम आपको मोबाइल फटने को लेकर अपडेट करेंगे जो सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में कोई भी कार्य करते हो, मतलब कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय करते हो, तो ऐसे में मंत्रालय की तरफ से आपको परमिट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय को माल पर पुरानी कीमत, नए मूल्य टैग दोनों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। और बिक्री के आदेश के अनुसार बिना परमिट के अगर कोई भी इस तरह कार्य करता है, बिना परमिट के बेचता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जजान के एक आपराधिक अदालत ने एक बिना परमिट सील लगाने, मतलब एक तरह से सील लगाना, विज्ञापन करना अवैध रूप से इसको घोषित किया गया है। यानी ये लोग बिना लाइसेंस के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे थे। इस वजह से लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे थे, फर्जी छूट दे रहे थे और छूट के आड़ में काफी ज्यादा माल भी पुराना बेच रहे थे। मतलब यही है कि अगर आप विज्ञापन करते हो, आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, या कोई भी सामान बेचते हो, आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे में आपके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक लोग को अभी गिरफ्तार किया गया है और उसको आगे लोक अभियोजन के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में काफी ज्यादा अजनबी जाकर फंस जाते हैं और उनके ऊपर जुर्माना किया जाता है और उनको एक तरह से जेल हो सकती है और भी कई कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि एक वीडियो जिसमें ये लोग सुरक्षा नियम का पालन नहीं कर रहे थे, अनदेखी कर रहे थे, जो हिजामा के संबंध में नियम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे, यानी ये संक्रमण रोगों को रोकने और एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से रोगों में संचारण होने से रोकने के उपाय नहीं किए थे, यानी हिजामा का खतरनाक अभ्यास लोग कर रहे थे। ये विदेशी कपल थे। अभी अल उताबी की तरफ से अपडेट किया गया है कि अभी दोनों लोगों को पकड़ के आगे एजेंसी के पास भेज दिया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी लापरवाही की वजह से। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो के साथ हम आपको एक और जानकारी बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी देश में रहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके अधिकार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए आपको जागरूक होना बेहद जरूरी है। सऊदी में ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक हैशटैग चल रहा है जहां पर एक व्यक्ति ने पूछा कि अभी हम सऊदी के एक बिजनेस सेंटर से एक परफ्यूम खरीदे थे, लेकिन बाद में घटिया क्वालिटी का निकला। जांच करने के बाद पता चला इत्र मिलावटी था और निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरता है। तो ऐसे में सऊदी के एसोसिएशन ने अपडेट किया कि माल को आप 4 मामलों में मिलावटी माना जा सकता है। मतलब यही है कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो, किसी भी देश में हो, तो आपको इस तरह से माल को पहचानना है। कोई भी सामान हो, माल को अगर बदल दिया जाता है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से बदला गया है और उसके आकार में कोई छेड़छाड़ किया गया हो या उसका कोई भी मूल्य खो दिया गया हो, मतलब पहले जो मूल्य था उसमें अब क्या बदला गया है या कोई भी इसमें वृद्धि की गई है या उसके वजन में कोई भी बदलाव है। तो ऐसे में 4 जो आपके लिए डेटा हैं, ऐसे में सामान को आप पहचान सकते हो। यूज बाय डेट बदलने पर भी सामान नकली माना जाएगा। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो लोग हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिट वीजा जो जारी किया गया है उसमें हज उम्रा करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी और काफ़ी आसानी से आप हज उम्रा कर सकेंगे, काफ़ी कम पैसे में हज उम्रा कर सकेंगे। और हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से पुष्टि किया गया है कि उम्रा परमिट में कोई भी एक नागरिक या निवासी को जोड़ना अब संभव नहीं है। उम्रा बुक करने के कदमों में, यानी सऊदी अरब में जैसे आप पहुंचते हो तो नुक्स आवेदन में पंजीकरण शामिल है, फिर उम्रा के लिए तारीख बुकिंग, माननीय किंगडम, मतलब तब आप दौरा कर सकते हो, सऊदी अरब में जा सकते हो, जिसके बाद में परमिट जारी किया जाता है। मतलब यही है कि आपको अभी तक ये सारा कार्य कर लेना चाहिए। एक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक व्यक्ति ने पूछा कि नक्स एप्लीकेशन परमिट जारी करने के लिए राज्य के अंदर रहने के लिए उम्रा परमिट की आवश्यक है, मतलब सऊदी अरब में रहते
रहते हैं तो भी जरूरत है। तो ऐसे में संक्रमित ना हो, मतलब कोई भी आपको एक तरह से कोरोना वायरस ना हो, इस तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप जो है आवेदन कर सकते हो और उम्रा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट भी एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की तरफ से अभी चेतावनी दिया गया है। कहा गया है कि सऊदी अरब के कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधी, कोहरा यानी पानी भी कुछ जगहों में गिर सकता है। जैसे कि आज जो अपडेट किया गया है, सऊदी के अल जुल्फी, अल घाट, अल मजमा और थादिक, हुरैमिला, सकरा, अल दिया, अल मुजहमिया, अल हरेक और इसके अलावा यहाँ पर जो हवा चलने वाली है धूल भरी, वो 6 बजे तक चलने वाली है शाम को। इसके अलावा आगे भी अपडेट किया गया है कि धूल भरी आंधी काफी तेजी से चलेगी। रियाद क्षेत्र में खर्ज, अल अफलाज, अल सुलील, यादी, अल दसीर यानी इन जगहों में भी शाम 6 बजे तक आंधी चलने वाली है। आगे अलर्ट किया गया है कि मदीना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सक्रिय हवा काफी तेजी से चलने वाली शाम 6 बजे तक। धूल भरी आंधी मक्का, अल मुकरमा और खुरमा, अल मैयाह, तुरबा, रानिया, तैब, मैसान यानी इन जगहों को शामिल किया गया है। मक्का, अल मुकरमा, अल बहाल, सारकिया, अल जौफ उत्तरी सीमा क्षेत्र में कम दृश्यता कोहरा बना रहेगा सुबह 9 बजे तक। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट, सऊदी के कमिश्नर रफाह में एक चार्जिंग मोबाइल फोन में विस्फोट होने से 13 वर्षीय लड़की घायल होने को लेकर है। मतलब सऊदी में अभी लड़की के पिता के मुताबिक अपडेट किया गया है कि घर के लोग सभी सो रहे थे, अचानक बेटी की चीख सुनकर सभी लोग को नींद खुल गई। सभी लोग घबरा गए और लड़की के हाथ में मोबाइल था, उसने आग की लपटें भी निकल रही थी। हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी देश में रहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चार्जिंग करते हो तो उस दौरान आपको मोबाइल नहीं छूना है। जब भी आप चार्जिंग में अपना मोबाइल लगाएं तो वहां पर ना ही कोई बात करें, ना ही कोई कार्य करें। जब चार्जिंग पूर्ण हो जाए तो आप पूरी तरह से कार्य कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर चार्जिंग करते इस तरह का कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो इसमें आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो तो 100% सेंसर हो जाते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से सेंसर इधर उधर भागने लगते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कुछ खतरनाक किरणें निकलती हैं और वहाँ पर आग लगने के या मोबाइल फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सभी लोगों को सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। जो पिता है उसने तुरंत रफा समान अस्पताल में आपातकालीन केंद्र में ले गए और हड्डी रोग विशेषज्ञ में जांच करने के लिए भेजा गया। कहा गया कि हादसे में मेरी बेटी ही नहीं बल्कि पूरे घर के लोग, परिवार की जान जा सकती है। मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में या दूसरे किसी भी देश में रहते हो तो आपको इस तरह की गलती नहीं करना है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है और आपके परिवार और आपको इसके साथ और भी कई दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल फटता है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा घर जल जाए या पूरा का पूरा गांव। इसलिए आपको सावधान रहने की बेहद जरूरी है। इसलिए ये टिप आपके लिए बेहद काम करने वाली है।